ऐसी कौन-कौन सी कमियाँ और गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे हर बार आप कुछ नंबरों से सिलेक्शन से चूक जाते हो? है ना? मैं बस अब लास्ट आ चुका हूँ इस वीडियो पे, थोड़ी-सी बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, वो होती है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट। और अगर हम पहले से ही नेगेटिव थॉट्स में आ गए कि यार सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, पोस्ट बहुत कम है, तैयारी हो नहीं रही है, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स बार-बार दिमाग में घूमते हैं, वो आपकी तैयारी को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही अगर आप जा रहे हो, आप में अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। ये एक नेगेटिव माइंडसेट कि यार बहुत मुश्किल है मेरा तो, लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। अगर एक नेगेटिव माइंडसेट है, कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर, तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, कितनी भी तैयारी कर लो उस लेवल पे पहुँच नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज़ तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ कि मेहनत करेंगे तो सबका सिलेक्शन हो सकता है ना? या तो बीच वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, या तो मेहनत करो मत और मेहनत करो तो इतनी करो कि सिलेक्शन लिया जा सकता है और मैं आपको बताता हूँ ये बहुत सामान्य एग्ज़ाम्स हैं, लिए जा सकते हैं। मैं भी आपके जैसे कंडीशन में था, मैंने भी सारी चीज़ें मैं मेरी भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी जब मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन दिमाग में था कि मुझे तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ना वो क्लियर करना, वो दिमाग में बैठा रखा था। मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा आरएस में या पोस्ट लेना है, पद, वो रुतबा वो कुछ भी नहीं था। बस मेरे तो ये था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, प तैयारी करनी है, तैयारी करके मैंने पटवारी में भी फर्स्ट रैंक ली, आरएस जैसा जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसमें भी सिलेक्शन लिया। तो मुझे इतना विश्वास है कि कोई सा भी एग्ज़ाम राजस्थान में जो है वो पास किया जा सकता है। अगर आप तैयारी करो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो आप सारा सिलेक्शन ले सकते हो। एक बहुत बड़ी चीज़, दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन लेकर नहीं चलना है। आप सोचो कि अगर 2 लोग अगर दौड़ लगा रहे हैं, सेम दोनों दौड़ सकते हैं, लेकिन एक को अगर हम 40 किलो, 20 किलो का बोझ टाँग दें, तो क्या वो बराबर दौड़ सकता है? यही आप सब लोग कई बार करते हो। बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन दिमाग में ले लेते हो। बहुत सारी घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं या बहुत सारे जो है मम्मी-पापा के सपने हैं, ठीक है? उन सबको साइड में रखो आप। बर्डन नहीं लेना है कि नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा बर्डन हो। इन सारे बर्डन को आप एक मुक्त दिमाग से जो है, फ्रेश माइंड से आपको तैयारी करनी है। अगर स्ट्रेस और बर्डन आ गया कि नहीं हुआ तो क्या होगा? या फिर कैसे होगा, क्या होगा? वो बर्डन नहीं रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कभी कोई घर की ज़िम्मेदारियाँ या फिर किसी और तरह का घर का प्रेशर, इन सबको आपको टैकल करना सीखना होगा। इन सब बर्डन को, स्ट्रेस को, कई तरह के सोशल प्रेशर होते हैं, कई बार घर के प्रेशर होते हैं, माँ-बाप का ही प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर। इन प्रेशर के साथ नहीं होती है तैयारी, है ना? तो अपने को नहीं रखना है। ये सीखो कि मुझे इन प्रेशर, इन 2 महीनों में इन प्रेशर को कैसे साइड में रखना है और अपना पूरा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करना है। अगर ये एक चीज़ भी कर लो तो मैं आपको बताता हूँ आपकी तैयारी का लेवल कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी तक अगर आप इतना बोझ लेकर दौड़ रहे थे, अगर एकदम से आपका बोझ हट जाए तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, बस वही करना है। ये गलतियाँ, ये कमियाँ मतलब रहता मैं, क्योंकि मैंने जब खुद तैयारी की तो मैंने महसूस किया कि इतना बर्डन प्रेशर के साथ तैयारी करते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है ना? अपनी तरफ से कोशिश करो, इसलिए मैं आपको हमेशा बार-बार मेडिटेशन के लिए, योग के लिए क्यों कहता हूँ, वो जो अपना बर्डन है, प्रेशर है, माइंडसेट का जो अपने ये सारा इतना थॉट्स का बर्डन आ रखा है, उन्हीं को हटाना है। वहाँ पर रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स होकर तैयारी करोगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करोगे, सिलेक्शन के उतने करीब जाओगे। एक बहुत बड़ी गलती, गलत स्टडी मटेरियल, गलत कंटेंट या लो लेवल का कंटेंट। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि मार्केट में आज आप देखो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है और इतना इन्फ्लुएंस रहता है, आपने कोई बुक्स गलत उठा ली, मेरे साथ क्योंकि मैंने आरएस की तैयारी में ऐसा हो चुका है मेरे साथ। बुक्स सही से नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। जब पता चला कि अच्छा ये बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके बाद सिलेक्शन भी आसान हो गया। आपका कंटेंट ही नहीं है उस लेवल का, है ना? आपको मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा है, आप गलत मार्गदर्शन में हैं, गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, लो लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं और आपको लगा मैंने मेहनत तो बहुत की है, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो ये बहुत वाइज़ली, बहुत विवेक के साथ आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। यूट्यूब पे भरमार है, आप केवल 3, 4, 5 अच्छे लोग हैं, केवल उनको देखो, उनको फ़ॉलो करो, उन्हीं से जुड़े रहो। इतनी जितनी ज़्यादा चीज़ें जहाँ पर जाओगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होगे। इसलिए अच्छे लेवल का कंटेंट चुनो, क्वालिटी मटेरियल आपको चूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन होगा। एक बहुत बड़ी गलती यही हो जाती है, आपका कंटेंट ही नहीं था उस लेवल का और आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? आपने जो पढ़ा है उस लेवल का नहीं था, तो लेवल का कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ये एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात की आलोचना करते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत हार्ड लेवल की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कराता है। मैं आपको कहता हूँ अगर आप ईज़ी लेवल की प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका क्या फ़ायदा? अभी टेस्ट सीरीज़ में नंबर आके, बहुत ज़्यादा नंबर लाके उससे खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप हार्ड टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करोगे, हार्ड का मतलब ऐसा नहीं कि हम अभी जैसे पॉलिटिकल साइंस में आएगा इतना कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है।
आप क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे जो किए जा सकते हैं, बस हाँ, कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको अपना लेवल अप करना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स एक बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर आप अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज दो, ठीक है ना? और आप उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है? ईज़ी लेवल का अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना लेवल अप नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है कि मेरा लेवल तो बहुत अच्छा है। हार्ड लेवल की टेस्ट सीरीज आपको चैलेंज करती है कि अभी इतने टॉपिक्स और हैं, जिस पे आपको और मेहनत करनी है, और वो आपको हमेशा यहाँ पर जो है, आपको हमेशा एग्ज़ाम में बाकी दूसरों से अलग रखती है। आप जब एग्ज़ाम में जाते हो, तो आपको एग्ज़ाम जो है, वो बहुत ईज़ी लगता है। हमारा टारगेट यही है, हमारा मकसद यही है कि अगर आप इतनी हार्ड टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रैक्टिस कर लोगे, तो एग्ज़ाम आपको बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस करके आपको जानी है। और लास्ट में कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स 2 नंबर, 4 नंबर जो रहते हैं ना, उन सिली मिस्टेक्स को, उनको अभी से प्रैक्टिस कर लो, उनको अभी से दूर कर लो। ओमआर में गलत भर दिया, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, है ना? या फिर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, 5 सवाल छूट गए, है ना? किसी मैथ्स में ज़्यादा सवाल में टाइम दे दिया, किसी और जगह टाइम ज़्यादा दे दिया, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया। ये सारा प्रैक्टिस से दूर होगा। ऐसी सिली मिस्टेक्स, सालों की मेहनत जो रहती है ना, वो बहुत दुःख देती है जब हमारी मेहनत वो बर्बाद हो जाती है। इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ें, कमियाँ, गलतियाँ दूर कर लेते हो, मैं मुझे पता है आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट्स बस थोड़े-थोड़े नंबर हर बार रह रहे हो। वो थोड़े-थोड़े नंबर, यही कमियाँ, यही गलतियाँ हैं, जिस वजह से आप पीछे रह रहे हो। केवल इनको आप दूर कर लो, सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, और अभी भी इतना पर्याप्त समय अपने पास है कि इन सारी चीज़ों को दूर भी की जा सकती है, कमियाँ दूर की जा सकती है, और अच्छे से सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है? आपके कोई और भी सवाल हो, डाउट हो कि सर ये चीज़ें कैसे क्या होगी, आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा भी उनका भी जवाब दे सकता हूँ। और कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, तो उसपे अपन नेक्स्ट वीडियो पे और कर लेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी लगातार मैराथन क्लासेस आपको मिलने वाली, उनको आप ज़रूर देख लेना, पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ओके? थैंक यू।